लब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमस्ते सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ रिकॉल बनना साहिब बहुत बहुत आत्मा को मोक्ष के मार्गों पर आगे बढ़ाना है। तो स्वाभाविक है कि मोक्ष के मार्ग पर तो एक ही विकल्प है। जैसे जैसे आत्मा अपने आवरणीय कर्मों का क्षय करते जाए, वैसे वैसे अंतर आत्मा के गुण प्रकट होते जाए। तो जैसे आत्मा यहाँ से मिथ्यात्व की कक्षा से चली है, तो यहाँ पर ये है कि मिथ्यात्व है सही, लेकिन ये भी एक कर्म है कि जिसने आत्मा के गुण को ढका है। अब जैसे जैसे आपको मोक्ष मार्ग पर आगे चलना है, तो स्वाभाविक है कि सीधे आप सम्यक दर्शन कब प्राप्त करेंगे, जैसे मिथ्यात्व मोनीय कर्म का क्षय करेंगे। तो ये मार्ग कौन सा हुआ है? ये मार्ग आपके लिए नेचरा का मार्ग है। मोक्ष मार्ग नेजरा का मार्ग है। अब नेजरा के मार्ग के लिए सहयोगी जो है, अब वो है संवर्ग का। और हम यहाँ पर विचारणा कर रहे हैं पुण्य के मार्ग की। ये जो पुण्य उपार्जन करना है, कैसे आपको पुण्य के सहयोगी संपूर्ण समस्त निमित्त मिले, तो पुण्य भी आपको यहाँ तक लाने में काफी सहयोगी है। आप देखिए, अपने घर से बाय कार निकलते हो, मंदिर तक पहुंचते हो या ऑफिस तक, तो वहां आपकी कार जो है, क्या वो निरर्थक है? कार आपको वहां तक नहीं पहुंचा रही है, कार वहां तक पहुंचा रही है, लेकिन कार को तो रास्ते पर छोड़कर ही तो मंदिर में जाओगे, कार को रास्ते पर छोड़ करके ही ऑफिस में जाओगे, घर में जाओगे। तो वहां आपका पुण्य जो साथ दे रहा है, वो आपको कार दे रहा है। तो कार से, कोई बाय प्लेन से, कोई ट्रेन से, कोई किन साधन, तो सबका साधन है। ये द्रव्य पुण्य जब होगा, तो द्रव्य पुण्य का मुख्य कार्य है आपको साधन सामग्री जो भी है, अब वो उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर आपको कौन से साधन सामग्री जो आपको इसमें उपयोगी हो, वो द्रव्य पुण्य है। और ये पुण्य जाकर के आपको सहयोगी बन करके आगे ले जाए। अब यहाँ पर ये जो है दूसरे नंबर का आप देख रहे हो, ये आपके लिए भाव पुण्य है। तो भाव पुण्य के अंदर आपको क्या चाहिए? मुख्य रूप से आपके भाव परिणाम, भले ही द्रव्य साधन कम हो ना हो, फिर भी आपके भाव परिणाम उस प्रकार के चाहिए। तो 5 तो है द्रव्य पास साधन सामग्री, लेकिन मन से शुभ विचार, वचन योग से शुभ भाषा, काय योग की आपकी योग्य सुयोग्य क्रिया। और 9वें नंबर पर अंतिम आ गया नमस्कार पुण्य। तो ये सभी आपके लिए भाव पुण्य है। अब आपके भाव पुण्य में कौन कौन से भाव, कैसे परिणाम
अभी आपकी शक्ति नहीं है, आप न भी कर सको, लेकिन आपके भाव किस प्रकार के कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे साहब? आखिर तीर्थंकर नाम उपार्जन करने वाले पुण्यात्मा वो भी तो भावों से ही तो कर रहे हैं। तो उसके अंदर सभी जीव करो शासन रसी, जो हो वे मुझ शक्ति सी। अब ये भी तो भाव परिणाम बन रहे हैं। जगत के समस्त जीवों का कल्याण मैं कैसे करूं? आपको याद है मैंने 2 बार पूछा था, आपको भगवान बन करके मोक्ष में जाना है या बिना भगवान बने आपको मोक्ष में जाना है? तो कई लोगों की इच्छा है बिना भगवान बने, हमको तो बस इसी जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना है। लेकिन कोई विशिष्ट पुण्यात्मा और वो अपना एक ही लक्ष्य रखे कि नहीं, भले ही मुझे देरी लगे क्या, लेकिन मैं भगवान तीर्थंकर बनकर ही मोक्ष में जाना चाहता। तो जो तीर्थंकर बनने का निश्चय करेगा, पक्का निर्णय करेगा, तो उसके लिए तो कितनी बड़ी विशेषता हो गई। वो ये चाहता है कि मेरा मोक्ष तो निश्चित ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करके आए हैं और सम्यक चारित्र आदि की भी उपासना करते तो रहे ही हैं सब। तो उसका तो जानते हैं कि मेरा मोक्ष तो निश्चित ही है, लेकिन उसको चाहिए कि मैं मात्र मेरा मोक्ष करके चला जाऊं, ऐसा नहीं। संसार के अंदर इतने जीव है, इतने लोग हैं, अब इन सबका कल्याण मैं कैसे करूं, इन सब का उद्धार कैसे हो, इनको कौन मार्ग बताएगा? मैं तो चला जाऊंगा, चलो। उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मेरी साधना करता हूँ, चारित्र लेता हूँ, मैं अपनी मासिक श्रमण अनशन तपस्या कौशल ध्यान जो भी कुछ करना है मैं करके इसी जन्म में मोक्ष में जा सकता हूँ। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि जिस तरह से जाना है, तो दूसरे तीसरे रास्ते में चौथे रास्ते में अलग अलग तरीके से उसको मिलेंगे। अब मिलेंगे तो कौन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे साहब? तो ये विशेषता यहाँ पर बताई कि अगर कोई आत्मा तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जाना चाहता है तो एक ही लक्ष्य है, सभी जीव करो शासन रस। जगत के समस्त जीवों को मैं कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कराऊं, जगत के समस्त जीवों का मिथ्यात्व मैं कैसे घटाऊं, जगत के समस्त जीवों को धर्म मार्ग में कैसे जोड़ूं, संसार के इन सब आत्माओं का पाप प्रवृत्ति मैं कैसे बंद कराऊं। संसार के अंदर कोई पाप करे ही नहीं तो फिर कर्म बंधेगा ही नहीं, अशुभ कर्म नहीं बंधेगा तो कोई दुखी होगा ही नहीं। इतनी बड़ी ऊंची भावना और इतनी बड़ी ऊंची भावना, लेकिन वो क्या जानते हैं कि आज मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, आज मैं ये नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी प्रार्थना को इतनी प्रबल बनाते हैं कि हे परमात्मा, मुझे इतनी प्रबल शक्ति मिले, इतनी प्रबल शक्ति मिले कि मैं जगत के समस्त जीवों की पाप प्रवृत्ति बंद कराऊं, उनको मैं समझाऊं, मैं पहले उनका मिथ्यात्व दूर करूं, पहले उनको सम्यक दर्शन की उपलब्धि करा दूं और इन सब जीवों को जोड़ता जाऊं, जोड़ता जाऊं। ये बड़ी विशेषता है। और इस तरह से ऐसे करते 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 जब समस्त जीवों के कल्याण की शुभ कामना करते उनको जोड़ेंगे, तो विचार करिए, अभी तो कुछ किया नहीं है, लेकिन भाव परिणति से इतना प्रबल पुण्य उपार्जन होता है। और वो पुण्य कौन सा है? यहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य है। अब ये तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य, कई भाग्यशालियों को पुण्य नाम से थोड़ी एलर्जी है। अरे पुण्य की क्या जरूरत है, पुण्य थोड़ी करना चाहिए। नहीं नहीं, पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं है, पुण्य तो हे तत्व है, लेकिन हे तत्व को पहले ही मत हे बना दीजिए। आप गाड़ी में बैठ करके घर से निकले और वहां लंबे तक पहुंच रहे हो, वहां तक आपके लिए गाड़ी सही है, गाड़ी का उपयोग है, गाड़ी भी सही होनी चाहिए, चलनी भी सही चाहिए, समय पर आपको पहुंचानी चाहिए। बस पहुंच गए, गाड़ी रास्ते पर रख दो, आप मंदिर चले जाओ, आप अपने अपने ऑफिस कार्यालय चले जाओ, बात पूरी हो गई साहब। वहां खास किसकी आपको जरूरत पड़ रही है? ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना है यहाँ पर
कि आपका तीर्थंकर नाम कर्म एक पुण्य प्रकृति है। ये सभी जीव उपार्जन नहीं करते हैं, सबका काम नहीं है, सबके वश की बात भी नहीं है। हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी है, अपना स्वार्थ हम अपने साथ जोड़कर रखते हैं। और स्वार्थ वृत्ति होने के कारण विचार कैसे आते हैं, मुंह को ने पंचायत आखा गाम नु आपने क्या करो जो मारो करीन जतो, मैं मेरा करके चला जाऊं, बस मुझे दूसरों की क्या पड़ी, मैं किसी की पंचायत। तो वहां पर आपको देखिए, जब इतना ऊंचा केवली का सर्वज्ञ का धर्म मिला है होते हुए भी अगर हम अपनी तरह से मात्र अपने खुद का ही करना चाहें और सबका कोई लक्ष्य न दें तो परिणाम क्या आएगा। तो सभी अपना अपना करके जल्दी से बिना भगवान बने सब साधु पद से जाएंगे, तो भगवान बनेंगे कौन? फिर कौन भगवान बनेंगे? लेकिन जानते हैं आप 24 ही तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर सिर्फ 24 ही बनेंगे। महाविद्य में चले जाओ तो 5 महाविद्य में मिलकर के 20 ही होते हैं साहब, बाकी उनके साधु साध्वी करोड़ों है। लेकिन कोई तो चाहिए कि तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य भी उपार्जन करे। ये हमने बताया आपको कि तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य ये 42वीं लास्ट प्रकृति है। जिन नाम की जो 42 हमने गिनी है उसमें से ये 42वीं लास्ट प्रकृति है। तो बाकी की 41 जो है वो सब अलग अलग प्रकार की है। अब तीर्थंकर नाम कर्म आया तो उसी कक्षा के अंदर गणधर नाम कर्म आया, इंद्र नाम कर्म आया, चक्रवर्ती नाम कर्म आया। बस उनका दायरा जो है वो थोड़ा कम हो गया। जो उनका तीर्थंकर का कहता सभी जीव, जगत के समस्त जीवों, लेकिन अब सबका तो नहीं होता है। आज हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, हम पूरे भारत को बचाएंगे, वैक्सीनेशन कर लेंगे और पूरी इंडिया को, और पूरी दुनिया का कौन सोचेगा? हो गया ना, एक लिमिटेशन आ गया ना। तो वहां हो गया कि भाई एक लिमिटेड दायरा के अंदर अगर करना है तो तीर्थंकर नाम कर्म से नीचे उतरते उतरते और अलग अलग प्रकार की जितनी पुण्य प्रकृतियां, गंधर्व नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है, चक्रवर्ती नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है, सौधर्म इंद्र वगैरह देवलोक के देवताओं इंद्रों की नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है, वो अलग अलग सबकी है। तो जो जितने प्रमाण में उपार्जन करे, आपको क्या लगता है मैं मेरे गांव में जाकर हॉस्पिटल बनाऊं, मैं मेरे गांव में जाकर के स्कूल बना दूं, मतलब मैं उस गांव का हो तो लोग मेरे को क्या समझेंगे था? तो वहां पर आपको अपनी यश नाम कीर्ति प्रतिष्ठा गांव के हिसाब से गांव के लोग, तो ये सब का रहता ही है। लेकिन यहाँ अगर पूरी दुनिया में समस्त जीवों का करना है तो काम भी नहीं, नाम भी नहीं, कुछ नहीं, सबका, तो वो भी एक बड़ा विस्तार है। आप एरिया का दायरा कितना विस्तार करते हो, कितना फैला रहे हो अपने भाव योग के अंदर, ये भाव पुण्य है कि जगत के समस्त जीव है। अब आज हम राग द्वेष करेंगे सा, अरे ये तो मिथ्यात्व है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है। महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं और उपाध्याय जी महाराज भी क्या कह रहे हैं? नहीं, ये भी भवी जीव है, ये भी कल सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, ये भी पाप प्रवृत्ति छोड़ सकता है, ये भी पाप करेगा, अशुभ कर्म बंधेगा तो इसको भी दुख आएगा सामने, इसका भी दुख दूर हो सकता है। ये करके लक्ष्य लिया जा रहा है। तो आप उसको अपना विस्तार कितना बढ़ा रहे हो, अब जितना विस्तार आप फैलाओगे उस हिसाब से उतना नाम कर्म बनेगा पुण्य का, और उतनी बड़ी सत्ता आपको मिलेगी। उस सत्ता के हिसाब से आप उतने क्षेत्र के अंदर दायरे में रहोगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तीर्थंकर बनने वाले 24 ही। अब हमारे अंदर सबकी जो लिमिटेशन आ गए तो हमारे भाव की सीमा एक मर्यादा आ गई। अधिकांश लोगों तो हूँ અને मारू कुटुंब, बस। अब वो पूरे समाज की भी चिंता नहीं करते, कोई उससे आगे बढ़ गए नहीं नहीं कुटुंब के आपने आखा समाज नु भलू करिए, आखा समाज नु हित करिए। ऐसी स्थिति के अंदर जो है बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी सेवा का विस्तार बढ़ाते हो, क्षेत्र बढ़ाते हो,
अब उस सेवा का विस्तार क्षेत्र से, काल से, माप से, प्रमाण से बढ़ा करके वो फिर सबका हित करने का प्रयत्न करे, वो अनिवार्यता है। तो वो उतने प्रमाण में पुण्य उपार्जन करेंगे। लेकिन ये अगर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो इस तरफ आपको अब 41 जो अलग अलग प्रकार की पुण्य प्रकृतियां हैं, तो उसमें सबको अपने अपने तरफ से मिलेगा। अब पुण्य ने क्या आपको साथ दिया? आपको जाना है मोक्ष मार्ग पर, आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको संगठन चाहिए, संस्थान चाहिए, गति चाहिए, जाति चाहिए, अनुकूल चाहिए, शरीर वैसा चाहिए, निर्माण वैसा चाहिए, हाथ पैर अंग उपांग बोन्स जॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब किससे मिलेगा? पुण्य से मिलेगा। हमने क्या समझा है? पुण्य से सुख संपत्ति में धन पैसा टका इतनी बात समझ ली है, लेकिन कर्म ग्रंथकार ने अपनी तरह से पुण्य उपार्जन करने की बाद अब उसका फल जब मिलने की बात आती है तो वो विस्तार काफी कर दिया, और वो विस्तार करके आपको बता दिया कि ये है, ये है, ये है। आपने इतना उपार्जन किया, आपने इतना उपार्जन किया, आपने अगर 9 प्रकार तो है आपके पास पुण्य उपार्जन करने के, लेकिन 42 प्रकार से जब आपके उदय काल में संपत्ति मिलेगी तब विस्तार कितना, वो प्रमाण कितना आ जाता है। तो वो विस्तार करने के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग पुण्य की प्रकृति। अब देखिए, भगवान केवल ज्ञानी हैं, तो भगवान केवल ज्ञान से जगत के समस्त जीवों के बात बता रहे हैं। आज क्या आप मुसलमान लोगों को सुखी संपन्न नहीं देख रहे हो? आप चले जाओ, दुबई में जाओ, कतर में चले जाओ, आप देखो तो उनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति वैभव कहाँ से आया? आज वो हिंसा कर रहे हैं, आज वो पाप कर रहे हैं, लेकिन पुण्य उनके पास आया कहाँ से? पूर्व जन्मों के अंदर जब जहां से जैसा पुण्य उपार्जन किया था उन्होंने, आज उसके कारण धन संपत्ति उनको अपार प्रमाण में मिली है। अब एक गरीब को आप देखें, रहने को झुपड़ी भी नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, और उनके वहां पर जो है संडास बाथरूम में नल सोने के लग रहे हैं। क्या बात है साहब, क्यों लग रहे हैं ऐसे? तो ये है। अब स्वर्ग में चले जाओ, देवी देवताओं को क्या है, वहां चप्पल बूट के अंदर हीरे मोती लग रहे हैं। जब चप्पल बूट में इतने हीरे मोती लग रहे हैं तो मुकुट में कितने लगेंगे? अब ऐसा है कि उनका जीवन तो कहाँ से, ये कहाँ से आया? सबको क्यों नहीं मिल रहा है? उनको ही क्यों मिल रहा है? और वो भी सबको अलग अलग है, एक सरीका नहीं है। भवनपति देवों को, फिर व्यंतर जाति के देवों, फिर ज्योतिषी देवों को, उससे ऊपर चलेंगे 12 कल्पोपन्न के देवों, उससे ऊपर चलोगे कल्पातीत के देवों को, उससे ऊपर चलोगे अनुत्तर विभाग। कितना सुख का वैभव है। आज भी आपने ये कि देखा, मिलिटेंट लोग जो है उनको क्या सिखाया जाता है? तुम इन काफिरों को मारो, ये सबसे बड़ा पुण्य, तुमको जन्नत मिलेगी, वहां 72 हूरें मिलेंगी। तो लोग क्या दिखाया उनको? सुख का ही दिया। अब वो सुख के नाम के पीछे कर रहे हैं, लेकिन तरीका गलत अपना लिया। वहां उनका परोपकार भी नहीं है, कुछ नहीं है, हिंसा की पाप प्रवृत्ति। और वैसे हिंसा की पाप प्रवृत्ति करने से उनको ये मालूम नहीं है, उद्देश्य रखा है जन्नत प्राप्त करने का, और इधर पाप कर रहे हैं तो बेचारे सीधे नरक में जा रहे हैं, फिर दुखी हो रहे हैं। ये समझ नहीं है। इसलिए हमेशा क्या है, धर्म भी सही हाथ में आना, ये भी प्रबल पुण्य चाहिए। सही धर्म मिलना, सही धर्म का मतलब आपको पुण्य भी सही मिले, संवर धर्म मिले, नेजरा धर्म मिले, तो मोक्ष मार्ग पर आत्मा आगे बढ़े। आत्मा को आगे बढ़ने के लिए अब यहाँ से आप, जो आत्मा आगे बढ़ रही है तो उसने कितना कर्मक्षय किया है, कितने प्रमाण में अपना कर्म क्षय कितना किया है। अब जैसे जैसे कर्म क्षय करते जाए, तब जाकर के उसको जो है आत्मा को आगे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये जैसे कर्म क्षय होगा, जितने प्रमाण में कर्म क्षय होगा, तो आत्मा एक के बाद दूसरा कदम, दूसरे कदम के बाद तीसरा कदम। अब मान लो कि आप अगर दिन भर सामायिक कर लो,
तो कोई तो चाहिए कि भी खाना पीना बना करके आपको खिलाए, कोई कमाने वाला तो चाहिए कि आपको जो है बढ़िया से बढ़िया ड्राई फ्रूट्स मिल जाए, बादाम पिस्ता मिल जाए आपको। तो कहाँ से लाएंगे आप? जहाँ लोग रास्ते पर जो है कैसे खा रहे हैं कचरा पट्टी में से बीन करके, तो आपको दिन भर आप घर में आराम से समय करते रहो, जिनवाणी श्रवण करते रहो, पूजा पाठ भक्ति करते रहो, फिर भी आपको जो है इतना सब कुछ मिलता रहे, ये कब संभव होगा? अब ये कैसे संभव होगा? तो पुण्य आपका सहयोगी है, उपयोगी है, लेकिन आपको पुण्य में आसक्ति बढ़ा करके आप उसी में मस्त न रह जाओ। कल सांभर निजरा दोनों हाथ में से छूट जाए वैसा मत करना। द्रव्य पुण्य में और भाव पुण्य में का क्या फर्क क्या है इसके अंदर? इसमें द्रव्य पुण्य में साधन सामग्री, गाड़ी बंगला मकान कपड़ा दागिना सब मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा। देव गुरु धर्म भगवान वगैरह सब तो उपलब्ध होने चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। इसके बाद जब ये भी साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा? धर्म भी देगा, भगवान भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, धर्म भी मिलेंगे। आप अपनी तरह से शांति से सब कुछ करते जाइए, आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगी। अब ये कक्षा आनी तो चाहिए कि नहीं? अब ये कक्षा नहीं आई और मात्र ये आई तो संसार के अंदर 100 में से 90% लोग द्रव्य पुण्य के साधन सामग्रियां प्राप्त कर लेते। जो पुण्य उपार्जन करने वाले हैं उनके साधन सामग्री का पुण्य उपार्जन करना बहुत आसान है, लेकिन भाव पुण्य के अंदर क्यों उनकी कमजोरी कहाँ आ गई है? 12वें कलह है, 13वें अभ्याख्यान है, 14वें पैशून्य है, 15वें रति है। ये सारी पाप प्रवृत्तियां हैं, 18 पाप स्थान के पाप हैं, वो उन जीवों को जो है फिर वापस नीचे उतार देते हैं साहब। तो उसके कारण जो है ऐसे लोग अपनी तरह से उपार्जन नहीं कर पाते हैं। ये भी बात बहुत बड़ी है, समझे कि नहीं? तो ये कौन करेगा? अब किसको ध्यान में आएगा? नहीं कर पाएंगे तो फिर जाकर के जो है ऐसी स्थिति के अंदर जो है अब लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? क्या करेंगे सोचिए आप। ये कक्षा जो है जिस तरह से जीवों की जैसी बन रही है, तो आप ये देखना है कि कौन से पुण्य कितने प्रमाण में आप उपार्जन कर रहे हो, कितने प्रमाण में। और फिर ध्यान रखना है कि जो जितने प्रमाण में पुण्य उपार्जन करे वो अपनी तरफ से जो है पाप प्रवृत्ति को घटा। देखिए आखिर दोनों ही कर्म है, अब दोनों ही कर्म है तो दोनों आत्मा के साथ रह जाएंगे सब। अब दोनों आत्मा के साथ जुड़ कर रह गए तो फिर आप क्या करेंगे सोचिए। तो ये अगर कर्म तो कर्म है, कर्म कोई आप शुभ करो या अशुभ करो, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि हम कैसे कर्म करते हैं, आप शुभ करते हो कि अशुभ करते हो, ये आपको देखना है। अब बात ये आई कि इस प्रकार के इन सब पुण्यों के अंदर से अब जनरल लिस्ट जो आ गया है वो 42 प्रकार का है। अब 42 में से आपको हमारे लिए मनुष्य के लिए क्या क्या चाहिए था? अब मनुष्य के लिए 42 में से आपको क्या क्या चाहिए, कितनी चाहिए, कौन सी उपलब्धि आपको कैसी होनी चाहिए साहब? तो इन सब के अंदर पहले आप क्या देखेंगे? ये मनुष्य की गति आपको चाहिए, फिर पंचेंद्रिय जाति आपको चाहिए, यहाँ जाति का मतलब आप अपनी जाति से मत लेना, क्या रहेगा नहीं, यहाँ पंचेंद्रिय जाति। पहला पुण्य कौन सा है? ज्ञानेन्द्रिय है पांचों, आपको पांचों इंद्रियां परिपूर्ण संपूर्ण सक्षम चाहिए। इंद्रिय क्षीणता, इंद्रिय विकलता नहीं आनी चाहिए। क्यों? अगर इंद्रिय विकलता आ जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सुन नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो कितनी बड़ी तकलीफ हो जाएगी।
तो ये आपको कहा है कि मनुष्य गति तो मिलनी चाहिए। अब मनुष्य गति के साथ मनुष्य शरीर आपको चाहिए था। अब ये हम ये यहाँ पर ले रहे हैं कि मनुष्य शरीर आपका चाहिए। अब शरीर संबंधी आपके कितने पुण्य काम कर रहे हैं, कह रहे हैं शरीर। अब शरीर संबंधी आपका निर्माण नाम कर्म जो है, जो हम माता के गर्भ में जो शरीर बनाते हैं उस समय इस कर्म की प्रकृति का नाम है निर्माण नाम कर्म। क्या मतलब है इसका? कान की जगह पर दोनों कान, आंख की जगह पर दोनों आंख, हाथ की जगह पर हाथ, 10 अंगुली तो 10 ही अंगुली होनी चाहिए, 11 भी नहीं और 9 भी नहीं, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। ये सारी रचना जो है बालक गर्भ में कर रहा है। अब माँ को क्या पता है? माँ को तो कुछ भी मालूम नहीं है। गर्भ में बालक जब अपनी रचना कर रहा है तो उसके शरीर के सारे अंग बरोबर व्यवस्थित होने। आंख के अंदर आंख का पर्दा बना कि न बना ये माँ को मालूम नहीं। बालक देखने वाला होगा कि अंधा होगा कुछ भी पता नहीं। जन्म लेने वाला बालक गूंगा होगा कि बहरा होगा कुछ भी पता नहीं। क्या करेंगे बोलो? अब वो जीव अपने कर्म लेकर आया है, वो अपनी शरीर रचना कर रहा है। समय 9.5 महीने लगने वाले, लेकिन एक छोटी से छोटी चीज उसको बनानी अनिवार्य है। अब आंख है कितनी और आंख के अंदर पर्दा है कितना, आंख का रेटिना अब नख से भी आधा है, नाखून से भी आधा है, लेकिन वो नहीं बनेगा तो बालक अंधा रह जाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा। कान का पर्दा है कितना, आधे नाखून से कम है, लेकिन वो सुनेगा कब? अब माँ, बालक माता के गर्भ में न तो बालक को मालूम है, न बाप को मालूम है, न माँ को मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बन रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं जानता। लेकिन वो जीव अपने निर्माण नाम कर्म के हिसाब से सब कुछ व्यवस्थित बना रहा है। अब सब कुछ व्यवस्थित बना रहा है तो इसके अंदर जो है जैसे शरीर की उसको रचना करनी है। अब शरीर की रचना करनी होगी तो जा करके उसको अपनी तरफ से पहले आपको ये देखना है कि शरीर बनाना है। अब इसके साथ में क्या होता है? अंगोपांग। मैंने आपको 2 बात बोली, अंग भी उपार्जन होना चाहिए, उपांग भी। हाथ है अंग है, चेहरा अंग है, अंगुली आपके उपांग है। तो अब अंगुली नहीं बनेगी तो क्या करेंगे आप? अंगुली की रचना कैसे होगी? तो उपांग है, ये अंगोपांग नाम कर्म आपके साथ बरोबर होना चाहिए। सबका अगर अलग अलग हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, किसी की एक अंगुली छोटी अलग हो जाती है, 6 अंगुली हो जाती है, पैर में देखो 2 अंगुली मिल जाती है, पैर में देखो तो लेफ्ट पैर में, राइट पैर में। अब ये सब के लिए कौन कारणीभूत है? अब क्या माँ के ऊपर केस करेंगे आप? माँ के ऊपर क्या केस करेंगे? एक लड़की ने माँ के ऊपर केस किया था। क्यों किया? बोले मेरी शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो माँ तो गोरी है लेकिन मेरे को क्यों काली बनाई? अब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट के अंदर जो है, कोर्ट में जज ने माँ को बुलाया। माँ ने बोला मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर केस करो, मैं तो जानते नहीं, ऊपर वाले ने जिस तरह बनाया है उसके ऊपर केस करो था। लड़की बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, माँ ने बनाया। माँ गोरी है तो मेरे को क्यों काली बनाई? मैं तो माँ के ऊपर, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं तो माँ के ऊपर केस कर। अब क्या करना साहब? ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास जितने कर्म है उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, आप इधर हम अब 42 का हिसाब कर रहे हैं साहब, तो 42 के अंदर जो है ये शरीर संबंधी आपके कितने पुण्य है साहब। अब सबको आप अपने अपने हिसाब से पूछिए साहब। सबको ख्याल आना चाहिए कि आपका अपना शरीर अच्छा है कि खराब है। 2 शब्द ही पूछिए साहब। हाँ जी बोलेंगे प्रज्ञाबेन शाह, बोलो તમારું શરીર તમને ગમે છે, સારું છે કે ખરાબ છે? सारू छे। साરું છે। बोलिए साहब। माता जी आपको क्या लग रहा है? आपका शरीर बहुत अच्छा है? साहब जी ठीक है, अच्छा है। ठीक ठीक, चलो। भारती बहन आपको आपका शरीर ज्यादा पसंद है? अच्छा है साहब। अच्छा है, चलो।
अब सब अच्छा ही बोलेंगे। प्रवीण भाई आपको क्या लग रहा है? ऐसा आपका शरीर, ऐसा शरीर जो है सही, सही अच्छा है, है सही है। कि वो शरीर आपको दूसरा जैसा चाहते थे वैसा मिला है, कि जैसा नहीं चाहते थे वो भी मिल गया ऐसा? अच्छा तो मिल ऐसा आपको दोनों के अंदर देखना है। तो शरीर है, अब शरीर के साथ में आपकी पुण्य प्रकृति शुभ अशुभ बरोबर बनी हुई है, सबको है। अब ध्यान दीजिए आप, ऐसा हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये डिजाइन किसने बनाई? अब दूसरे धर्मों में चले जाएंगे तो बोलेंगे ऊपर वाले का काम है। आप चले जाएंगे तो दूसरे धर्म तैयार बैठे कि ये सब रचना ऊपर वाले की है, उसने ऐसी बनाई वैसी बनाई, समझेंगे। लेकिन आप ये समझे कि ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन डिजाइन, इट इज आल्सो परमानेंट। आज ही नहीं है, ये सब पागल लोगों का काम है जिन्होंने कह दिया कि मनुष्य बंदर के निपज है, या हमारे बाप दादा जो है पूर्वज जो थे बंदर थे और अब बंदर में से कर रहे हैं। ये सब मूर्ख लोगों की बात है। महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? ऐसा ही ह्यूमन स्ट्रक्चर परमानेंट। अनंत काल पहले भी मनुष्य ऐसा ही होता था, आज भी मनुष्य ऐसा ही हो रहा है, अनंत काल के पश्चात बाद में भी मनुष्य ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, वो तो बंदर का था और चार पैर से रेंगता था और फिर धीरे धीरे खड़ा होके चलने लगा, पूंछ कट गई और बंदर में से मनुष्य बन गया। आज भी लाखों बंदर है, सबकी पूंछ ऐसा अब कौन मनुष्य बन गए? लेकिन अब ये ऐसा सिखाया जा रहा है, ख्याल आया कि नहीं? तो पहले ये मनुष्य जाति, ह्यूमन स्ट्रक्चर, द डिजाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज परमानेंट। आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो आंख जो है राइट एंड लेफ्ट में बरोबर है, आप ये वो यहाँ मेरे को तीसरी आंख ऊपर दे दो, वही बोले पीछे दे दो, भाई साहब कुछ भी नहीं होता है, ख्याल आया कि नहीं? ये थर्ड आई के नाम पर लोग कुछ भी करके पीछे आग लगा, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी होता ही नहीं है। अनंत काल से ह्यूमन स्ट्रक्चर की डिजाइन यही है, एज इट इज चल रहा है। अब फिर बोलो कि किसने बनाया, उसने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, किसने बनाया? कोई बनाने वाला कोई नहीं है। महावीर स्वामी ने साफ कह दिया कि सबका अपना अपना कर्म है, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से अपना अपना शरीर बना रहे। तो जब जीव गर्भ में आता है तो जीव तो खुद अपना शरीर लेकर आया है ना साथ में। अब ये जो है जीव आया है तो इधर वो अपनी तरफ से शरीर बना रहा है, लेकिन अंदर कौन है? आत्मा है। अब आत्मा अपनी तरफ से शरीर बनाते समय ये अपने अंदर के जो कर्म वो साथ में लेकर के आया है, अब इन कर्मों के हिसाब से बरोबर बनता जाएगा। कोई माँ को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बाप को देखने की जरूरत नहीं है। जीव अपने कर्मों के हिसाब से बरोबर बनाएगा। अब इन कर्मों के अंदर आपने ये देखा, एक कर्म बरोबर जो है मनुष्य गति का है, एक कर्म पंचेंद्रिय जाति का है, एक कर्म आपको किस गोत्र में लेके जाना है, कहाँ जन्म देना है। अब दुनिया तो कितनी बड़ी है, सब 750 करोड़ के ऊपर की ह्यूमन पॉपुलेशन है। आप बंबई में चले आओ तो बंबई में आज 2,40,00,000 की पॉपुलेशन, इधर धारावी भी है, स्लम एरिया भी है, और इधर बंगला के एरिया भी है। कहाँ जन्म लेना आपको, कहाँ जाना है, किस घराने में जाना है, किस परिवार में जाना है, कैसे जगह पर जन्म लेना है। तो ये पर्टिकुलर कर्म जो है आपका, ये काम करेगा कौन सा है? गोत्र कर्म है। अब इसमें आपको उच्च गोत्र ही काम का है। ये पुण्य की 42 प्रकृति के अंदर एक आपको उच्च गोत्र, ऊंचे घराने में ही आपको जन्म लेना है। पुण्य नहीं है तो आपको स्लम एरिया में भी जन्म मिलेगा साहब। ख्याल है कि रास्ते पर झाड़ू निकालने वाले भी तो है, ये संसार में सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन आज भी पूरी दुनिया के अंदर आप जो है स्टडी कर लो, सर्वे कर लो, आपको उच्च पुण्य प्रकृति के उच्च गोत्र वाले मुश्किल से 25-30% मिलेंगे, मुश्किल से 25-30% पर आएंगे। तो बाकी 70% कौन है? 70% जो है वो नीच गोत्र में क्यों ले जा रहे हैं? तो संसार में रिजल्ट देख लो आप,
संसार के अंदर कितने लोग पुण्य कर रहे हैं, कितने लोग पाप कर रहे हैं, और कैसा पुण्य कर रहे हैं और कैसा पाप। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? प्राणातिपात का। अब एक पाप इतना बड़ा किया तो उसके पीछे सब आ गए। अब उस जीव को सुख संपत्ति शांति समृद्धि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? आज आपको कि देखकर लग रहा है कि नहीं ये लोग तो बड़ी हिंसा कर रहे हैं, ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, और फिर भी इनको इतना कैसे मिल रहा है। ये पूर्व का देखिए आप, आज का आज मत देखिए। ये पुण्य इंस्टेंट वाला नहीं है कि आज ही किया और आज ही मिल गया, आज ही किया और आज मिल गया, सुबह किया और शाम को मिल गया, ऐसा नहीं है। ये आपके पास लंबे टाइम से अकाउंट में पड़ा है, तब जा करके हो रहा है। तो यहाँ पर यह है कि शरीर किस गोत्र में जाकर जन्म लेना है, तो गोत्र भी नक्की हो रहा है, गति भी नक्की हो रही है, जाति भी नक्की हो रही है, पंचेंद्रिय बनना अनिवार्य है। अब 5 इंद्रिय की जगह आंख की जगह तो खाली है, लेकिन आंख बनी नहीं रही। तो आंख नहीं बने और बिना आंख बने ही आप कैसे चलाओगे? तो 5 इंद्रिय नहीं हुई, आप पंचेंद्रिय होकर के 5 इंद्रिय पूरी नहीं ली, आप चौरेंद्रिय बन गए। आप आंख भी नहीं है, देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते हो, तो डबल 2 इंद्रियां चली गई आंख से। तो ऐसा भी होना ये आपके लिए पुण्य का योग नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉमन बात की गई है समस्त संसार के सब जीवों के लिए, ये जो बात चल रही है वो ये विशेषता वाली बात है कि बरोबर आपको उच्च गोत्र होना ही चाहिए। अब आप आए समझे कि नहीं, तो बाहर से निकल कर मनुष्य गति में आना है, तो ये हो गया आपको मनुष्य की अनुपूर्वी जो है। अब जीव जब यहाँ से अपना आयुष्य पूरा करके मृत्यु हो करके जीव जाता है, अब उसको अनुपूर्वी नाम कर्म का माना। ये भी पुण्य प्रकृति है, ये भी अनिवार्य रूप से चाहिए साहब, क्योंकि जाना कर्ता जीव है, लेकिन कर्म कारणीभूत तो है ही। कर्मानुसार जीव को क्रिया करनी है, तो ये भी कर्म हो गया। अब एक दूसरा ये आपके साथ में जुड़ा है, विहायो गति नाम कर्म। अब ये इसका मतलब क्या है? आपकी चाल अपनी अपनी, सबकी चाल है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं साहब। देखिए कुत्ता भी चलता है, डॉग भी चलता है, डंकी भी चलता है, मंकी भी चलता है, मनुष्य भी चलता है, एलिफेंट भी चलता है। तो जिसको आप कहते हैं ना मतवाली चाल, क्या है, ऐसी मस्ती की चाल से चलता है कि आपको चलते हुए देख करके भी लोग जो है वाह क्या तरीका है चलने का, क्या चल रहे हैं सब, देखिए आप। तो किसी को आपकी चाल भी अच्छी लगे और किसी को आपके ऊँट के 18 अंग विकृत की तरह से चाल भी लगे, ऊपर बैठने वाला भी जो है परेशान हो जाए, ऐसा न हो, समझे कि नहीं। ऊँट का पेट आपने शरीर देखा है, और घोड़े के ऊपर बैठने वाले को मालूम है, हाथी के ऊपर बैठने वाले को मालूम है। अब जो लोग जिनकी चाल चलते हैं साहब, जिसको अपनी अपनी चाल जो है कौन सी अच्छी लगती है, आपको खुद की चाल अच्छी लगती है कि दूसरों की अच्छी लगती है? मीना बहन बोलिए। नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ, विषय क्या आया? हाँ, अपनी चाल से चलो चलना ठीक। है। अब यहाँ पर ये जो है चाल चलना, आपकी चाल देखकर कितने लोग खुश हो गए, आपको चलते हुए देखकर कितने लोग देखने के लिए आ गए, नो, कितने लोग खुश हो गए साहब। तो फिर ऐसा आपने नहीं। अपने लिए अच्छा तो बता दिया, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये तरीका सबका अलग अलग है। अब ये जो शरीर बन रहा है पहली बार, किसका शरीर, कैसा शरीर? तो यहाँ शरीर कितने प्रकार के हैं माता जी बोलिए? शरीर कितने सर जात जी, के हैं? 5 प्रकार के: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। अब इन शरीरों के अंदर आपको कौन सा शरीर सबसे अच्छा लग रहा है? मनुष्य शरीर। तो देवताओं का शरीर आपसे अच्छा है कि नहीं है?
साहब जी, देवताओं का शरीर अच्छा होगा जरूर, लेकिन मनुष्य गति में बहुत कुछ करने की संभावना है, इसलिए मनुष्य शरीर ज्यादा अच्छा है। आप अपने हिसाब से बोलोगे, पास बात तो वहीं आकर खड़ी रहेगी ना। अब यहाँ पर शरीर की दृष्टि से जब देखा जाए तो यहाँ आप देखिए कि शरीर के अंदर अब नंबर 1 आपका औदारिक शरीर सबसे अच्छा है। इधर वैक्रिय शरीर उनको भी तो देवताओं को अपने पुण्य योग से मिलता है। अब यहाँ पर कारण ये अपना आहारक शरीर जब बना देते हैं तो वो भी कोई पुण्य योग प्रबल है साहब। नहीं तो इस शरीर में से बाहर निकल करके आहारक के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाकर जाकर वापिस आ जाना तो सामान्य खेल थोड़ी है साहब। इधर आप देखिए तेजस शरीर, ये भी आपके लिए पुण्य का ही कारण है। और कार्बन शरीर बांधना कि नहीं बांधना माता जी बोलिए वो। नहीं, कार्बन शरीर साहब जी वो तो जरूरी है। नहीं, मीना बहन ना बोल रहे हैं साहब। कार्बन शरीर तो कर्म, कार्बन शरीर तो अशुभ प्रकृति करता है ना। मैं बोल लिया बस, अबे रिपीट मत करना वापस। चलिए साहब, अशुभ भाई शाह आपको क्या बोलना है? बंदा नहीं समझ महाराज साहब जी, मेरी समझ है कि कार्बन शरीर और तेजस शरीर हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अभी आप शरीर परिवर्तन करेंगे तो भी साथ में ही रहेगा। तो ये जो है कार्बन शरीर आप जब बांधेंगे ये भी पुण्य के घर का है, नहीं तो शुभ कर्म कहाँ से साथ में रहेगा। पुण्य भी जो उपार्जन किया है वो आत्मा के साथ है, वो कार्बन शरीर है हमारा। एक तो ये बाहर दिखने वाला शरीर अलग है और आत्मा के साथ जो जुड़ करके बना हुआ है वो अंदर का शरीर है। उसका हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुण्य उपार्जन करेंगे तो ये भी तो साथ में रहना चाहिए ना। तो इसलिए आप समझिए कि देवताओं की देवगति, देवताओं का आयुष्य, अब वो अपने वैक्रिय के हिसाब से है तो उनका शरीर मनुष्य से 10 गुना ज्यादा अच्छा है, ख्याल है कि नहीं। और बिल्कुल जब भी कोई कहेंगे तो क्या कहेंगे, उपमा किसकी देंगे? हाँ जी, कुंजल बहन जो है बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी है साहब। तो मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? बोलो भारती बहन, आपको यही कहना अच्छा लगेगा ना, भारती बहन स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, ये अच्छा लगेगा कि स्वर्ग की अप्सराओं को ऐसा बोलना कि भारती बहन जैसी है? नहीं सर जी, वाक्य रचना तो यही सही है। उपमा तो देवी की उपमा ही देते हैं ना। क्यों देते हैं, क्यों गलत है ना ये। अब देवताओं को कहना चाहिए कि भाई हाँ सब सबसे अच्छा भारती बहन का शरीर है, जाओ। अब देवी देवताओं को बोलो कि आपसे भी ज्यादा उनका शरीर अच्छा है, फिर वो आपके पास में आके बगल में खड़े रह जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अब देवी देवता तो चश्मा पहनते ही नहीं है ना, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। और भारती बहने देखो इतने बचपन से पहना है, तो चश्मा पहनना अच्छा है कि खराब है? खराब है सर जी। अच्छा, तो यहाँ पर सबका पुण्य है। 5 ही प्रकार के शरीर है और ये पांचों ही पुण्य के शरीर, पांचों ही पुण्य के। बिना शरीर के तो संसार में जीव रह ही नहीं सकता। अब सवाल किसका है, नरक गति के नारकी जीवों का जो है शरीर तो वैक्रिय है, लेकिन देवताओं का शरीर और वैक्रिय नारक का शरीर दोनों ही वैक्रिय होते हुए दोनों के अंदर आसमान जमीन का अंतर है साहब। तो वो किसके कारण है? शरीर के अन्य विभाग, अंग उपांग आदि के कारण है। अब वो शरीर की बात हो गई, तो शरीर सबका है। अब शरीर जब आपका बन जाएगा तो शरीर बनने में आपको क्या क्या चाहिए साहब, बोलो। शरीर के अंदर सबको अपने अपने हिसाब से, मैंने अभी आपको पांचों इंद्रियां बता दी, जाति बता दी, फिर आपको अंगोपांग बताया, निर्माण नाम कर्म बताया। अब जब आ जाए रूप रंग रस गंध आदि की, तो सबकी गणना गणित यहाँ पर किया, सबका कैलकुलेशन यहाँ पर परफेक्ट तरीके से किया गया है।
ताकि सब जीवों को जो है वो किस प्रकार से कैसा मिले। ये जो हम 42 में से एक निकाल दी तीर्थंकर की, बाकी 41, तो 37 प्रकृतियां तो नाम कर्म की। आयुष्य की 3 आ गई, गोत्र की 1 आ गई और शाता वेद्य की 1 आ गई, बाकी 37 सब नाम कर्म की। तो मैक्सिमम कर्म प्रकृतियां शुभ की आपके पास जो है शरीर संबंधी आएगी। अब आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं शरीर क्या काम का है, शरीर तो निरर्थक है, शरीर तो नाशवंत है। शरीर है सही, लेकिन नाशवंत शरीर में रह करके ही आत्मा कर्म क्षय कर सकती है। ऐसे नाशवंत शरीर में रहकर ही आत्मा कर्म क्षय करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। अगर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा तो आप फिर संवर निद्रा सब कैसे करेंगे? फिर मोक्ष के मार्ग पर आप आगे करते कैसे बढ़ेंगे, कैसे? ये भी तो इतना ही महत्व का है। तो दोनों वस्तु को साथ में लीजिए और फिर इन दोनों को जोड़ करके फिर आप देखने की कोशिश करिएगा। तो हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब इन 41 में से मनुष्य की कितनी है वो निकाल रहे हैं। अलग अलग चुन करके एक मनुष्य की हम अलग निकाल रहे हैं, ताकि मनुष्य के हिसाब में उसकी अपनी खुद की कितनी आ जाए। आपको सबको ढूंढ के निकाल लेनी है। अब मनुष्य की आपको इतनी मिल जाए, ऐसे मिल जाए, तो इसमें से आपको समझ लेना है। अब मनुष्य के पास वैक्रिय शरीर नहीं है, खाली देवी देवताओं के पास ही वैक्रिय शरीर है। अब मनुष्य कहाँ से लाएगा, समझे? लेकिन मनुष्य अपनी तरह से उच्च गोत्र में जाए, बहुत अच्छे समझे कि नहीं। अब मनुष्य गोत्र के साथ में आपको गोत्र कर्म में ये है वेदनीय कर्म। अब वेदनीय कर्म के अंदर जो है 2 विभाग कर दिए हैं। अब ये विभाग, एक पहला विभाग है शाता वेदनीय और दूसरा विभाग है अशाता वेदनीय। तो शाता वेदनीय का सीधा अर्थ है आपको बिल्कुल निरोगी स्वस्थ काया, बिल्कुल अपनी तरह से स्वस्थ बने और निरोगी शरीर आपको मिले। ये पुण्य प्रकृति के अंदर आ गया। अब ये पुण्य है आपके धर्म और ये आपके लिए रोगी शरीर है। आप जन्मजात रोग बीमारियों से घिरे हुए हैं। गर्भ से ही कई जीव अपने साथ में रोग बीमारियां लेकर जन्मते हैं। तो ये शरीर कहाँ से आया, फिर ऐसा शरीर कहाँ से मिला और क्यों मिला ऐसा शरीर? रोग बीमारियां, आप शरीर तो शरीर मिल गया, लेकिन अब शरीर के अंदर रोग बीमारियां कहाँ से आ गई, कैसी कैसी रोग बीमारियां बढ़ गई। अब ये रोग बीमारियां आपके लिए जो है अशाता वेदनीय, ये आपके लिए पाप प्रकृति है। अब रोग बीमारी कहाँ से? जिन जीवों ने जितनी ज्यादा जीव हिंसा, जीव विराधना की, अब उनको जाकर के ऐसा अशाता वेदनीय का शरीर मिला। आप देखिए कई बच्चों को टाटा हॉस्पिटल में जाके देखिए, 2 बरस के बच्चे को थैलेसेमिया, ब्लड कैंसर, लाइन लगी हुई है, सब लाइन में। अब ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा होने का कारण क्या है? अब बच्चे ने क्या किया है? अभी माँ को कैंसर नहीं है, बाप को कैंसर नहीं है, बच्चे को कैंसर क्यों हुआ? तो सीधी बात है कि वो कितने जन्मों का वो अपना अशाता वेदनीय कर्म लेके आ रहे। अब ये अशाता वेदनीय कर्म है 30 कोड़ा-कोड़ी सैकड़ों पंक्ति टाइम लिमिट का, और आप जीने वाले हो 100 वर्ष का आयुष्य। तो 100 वर्ष के आयुष्य के अंदर आप कितना कर्म हिसाब पूरा करेंगे? ये कितना पूरा होने वाला है? अब यहाँ से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म, 5वें जन्म, आप चलते जाओ, कर्म तो साथ में आएंगे। अब ये कर्म बरोबर आपके साथ में चले। तो यहाँ पर हमको ये समझाया कि ऐसा कर्म जो आपके साथ चल करके आपको रोग बीमारियां दे, अब वो आदमी क्या कर सकता है? बोलो,
अब आप उसको बोलो आंबिल उपवास करो, सामायिक प्रतिगमन करो, पौषध करो, आप संवर करो, लेकिन वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कर कैसे सकता है ऐसा? क्यों? क्योंकि भाई उसके पास तो बिल्कुल रोग बीमारियों वाला ही तो शरीर है। अब जन्मजात बीमारियां उसके साथ में जुड़ी हुई है, तो बोले कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा। ऐसी स्थिति के अंदर वो धर्म से वंचित रह जाता है। आज देख रहे हैं ना आप डायबिटीज, अब डायबिटीज जब लोगों की इतनी बढ़ जाती है तो डायबिटीज वाले तो है एक आमिल उपवास कुछ भी नहीं कर पाते हैं, साथ सोचिए। तो ये भी हमको समझना है। अभी हम एक लिस्ट पूरा कर रहे हैं, मनुष्य जन्म के अंदर कितनी पुण्य प्रकृतियां कैसी कैसी हमको मिलनी चाहिए, एक बार हम टोटल लिस्ट कर लेते हैं, बाद में सबको अपना अपना हिसाब निकालना है साहब। हाँ जी, टाइम थोड़ा जरा ज्यादा हो गया, आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं बच रहा है क्योंकि सामने अभी दूसरी क्लास फिर से है। तो आप बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है कुछ? प्रवीण जी क्या पूछना है, बोलिए। साहब जी 23वीं कर्म प्रति पराधात नाम कर्म। हाँ अभी आ रहा है, वो भी लिस्ट आ रहा है, आगे आएगा। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी बताई है, आगे भी वो सामने बहुत बड़ा लिस्ट है। हाँ जी, थोड़ा सा इंतजार करिए, नेक्स्ट क्लास में वो भी आ जाए। नहीं उसका ब्रीफ प्रीवियस क्लास में नहीं बताए थे शायद। अभी क्या करूं, मैं लिस्ट लेके चल रहा हूँ, एक एक सामने बता रहा हूँ। ठीक है सर। ख्याल है कि नहीं? साहिब जी, आहारक शरीर है वो लब्धि के रूप में ही मिलता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आहारक लब्धि उस जीव के पास होनी जरूरी है, वही बनाएगा। इसलिए वो किसके पास है? सिर्फ साधु के पास है। अब वो यहाँ से उस लब्धि के आधार पर आहारक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेगा, ये शरीर छोड़ेगा, उसका शरीर बनाएगा, छोटा सा शरीर बना करके वो सीधा 1-2 मिनट में महाविद्य में चला जाए, सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछ ले, फिर वापस आ जाए, आ करके आहार शरीर के पुद्गल परमाणु को बिखेर दे और फिर अपने मूल शरीर में आकर के जीवन आगे का जीने लग जाए। उसी अब को उसके लिए आहारक अंगोपांग, जो उसने शरीर बनाया उसी को शरीर बनेगा अंगोपांग। ना, तो शरीर बनेगा तो कंपलसरी सब बनना ही बनना है। वहां जाके सिमंदर स्वामी के सामने बोलेगा कैसे, प्रश्न कैसे बोलेगा? तो उसके लिए जरूरी हो गया कि नहीं, सब होना जरूरी है। मत्थेड़ में महाराज साहब, मेरा सवाल है, आहारक और औदारिक में कुछ माइनर फर्क है? क्योंकि दोनों ग्रहण करते हैं जीने के लिए, तो उसमें आहारक और औदारिक में क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो आहारक सेम लग शरीर, रहा है। देखिए नाम पर मत जाना, आहार से कोई संबंध नहीं है। आहारक शरीर बनता ही सिर्फ 2 घड़ी के लिए बनता है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक आहारक शरीर को रख करके जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन औदारिक शरीर जो है आहार ले करके हम बना रहे हैं, वो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा। इसी में तो जीवन जीना है, इसमें तो रहना है, तो पूरा जीवन चलता रहेगा। आहारक शरीर तो एक जस्ट टेम्पररी है, 2 घड़ी के लिए है, बनाया, गए, वहां से पूछ लिया, देख लिया, आ गए, छोड़ दिया, खेल खत्म। लेकिन उसकी पुण्य प्रकृति आहारक लब्धि वगैरह सब होनी तो चाहिए कि नहीं? 2 मिनट तो 2 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट, उसके लिए भी आपके पास जो है स्टॉक में आहारक लब्धि हो, बना सको तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। साहिब जी, ये जन्मजात तो नहीं होती ना, साधना सवाल से, है, साधना के बाद ही। आहारक लब्धि लेकर आता है जीव, अपने साथ पुण्य प्रकृति में लेकर आता है ना। जब बनाने की जरूरत पड़ेगी तब बनाएगा, आज मतलब भी का जैसे भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस साधु के पास, क्योंकि साधु कंपलसरी है, तो वो जो है अपने साथ में लेकर आते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएगा। लेकिन साथ में लब्धि लेकर नहीं आएगा तो कैसे बनाएगा फिर? वो साधना से उपलब्ध नहीं होती लब्धि, वो जन्म से ही आती है, साथ लेके आता जन्म है, से नहीं, पिछले जन्म से पिछले लेकर। जन्म से, पिछले जन्म से। ठीक। हाँ जी मीना बहन बोलिए। साहिब जी बढ़िया लागे।
हाँ बोलिए। साहेब जी आहारक शरीर वाले साधु के नाम एग्जाम्पल के लिए दिखा बोलेंगे? अभी नाम तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई बार बनाए ऐसे शास्त्रों में आते हैं। किसी का पर्टिकुलर नाम जानने में नहीं आया है। अच्छा, चलिए अब दूसरी क्लास आगे की है आज की। ओके। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो सर्वसारणं। एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनम्। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शान्तिः।